जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। स्वागत है आप सभी का साथियों। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, आज हम टॉपिक 6 स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 में, जो कि हमारा सेकंड लास्ट होगा। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा जिसमें हम जितनी भी हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एक छोटा सा आधे घंटे का वीडियो होगा और हमारा फर्स्ट यूनिट क्या हो जाएगा भैया, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। ओके, और इसमें भी सेम वही पैटर्न हमारा होगा, इंपॉर्टेंट थ्योरीज, देन उसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसी क्लास के अंदर। ठीक है, सो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और कई प्यारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे, कई के कॉल भी आए कि सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। 8-9 दिन का थोड़ा सा गैप हो गया, बिकॉज थोड़ी सी मेडिकल कंडीशन हुई जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ हुए। मैं उस हालत में नहीं था कि मैं आपकी क्लासेस को रन कर पाता, बट अभी एट दैट टाइम आई एम टू गुड। और साथ में स्कूल के कॉम्पिटिशन्स भी स्टार्ट हो गए थे ब्लॉक लेवल पे, जिसकी वजह से टाइम का थोड़ा इशू चल रहा था। और चलिए, हम ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, सीधी बात, नो बकवास, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं भैया। ठीक है, सो ओलंपिक की बात होगी तो सबसे पहले भैया कहाँ पे चलेंगे हम? प्राचीन ओलंपिक की तरफ चलेंगे। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है ना साथियों कि जो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इनफैक्ट आपकी यूनिट में जितनी भी 10 यूनिट्स हैं उनमें से क्वेश्चन पुटअप होंगे, बट ये एक देखा जाए तो ना आपकी हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन का ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज इससे रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे भैया प्राचीन ओलंपिक खेल की, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की। ठीक है, कि प्राचीन ओलंपिक खेल में क्या था, कैसे था। तो सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया की इसकी बिगिनिंग कब हुई। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई भैया? तो 776 ईसा पूर्व, ध्यान रखना है। ठीक है, बिगिनिंग कब हुई, स्टार्टिंग कब हुई, शुरुआत कब हुई भैया प्राचीन ओलंपिक खेलों की? 776 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, कहाँ हुई? ओलंपिया पर्वत में ये खेल होते थे भैया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ग्रीस राज्य में। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी ऑप्शन में आपसे पूछ लेता है कि प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे। ठीक है, या खेले गए थे प्राचीन ओलंपिक खेल प्रथम बार कहाँ खेले गए थे। तो ग्रीस भी ऑप्शन में दे दिया भैया और ओलंपिया भी दे दिया, अब क्या करोगे? ठीक है, सो ऑप्शन ओलंपिया के साथ ही जाओगे, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भैया कि ये गॉड ज्यूस, भगवान ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए गए थे या आयोजित किए जाते थे जब तक चले ये। ठीक है, सो प्राचीन ओलंपिक खेलों की बिगिनिंग की बात करें भैया 776 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ होते थे? ओलंपिया पर्वत पर होते थे भैया। ठीक है, ओलंपिया पर्वत कहाँ पर था? ग्रीस में था भैया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। प्लस किसके ऑनर में आयोजित किए जाते थे गेम भैया? तो गॉड ज्यूस के ऑनर में। ठीक है, तो ये इतनी पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको तो 100% आपको रिमेंबर होनी चाहिए, और सभी को ये पॉइंट्स रिमेंबर होंगे, मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब आ जाओ भैया, ये अबॉलिस्ट कब हुआ? ठीक है, यानी कि इसको बंद कब किया गया, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको बंद किया गया भैया 394 ईस्वी में। ठीक है, 394, 394 AD या 394 ईस्वी में इसको अबॉलिस्ट किया गया, इसको बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया भैया, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर पूछ ले किसके द्वारा बंद किया गया, तो ये थियोडोसियस प्रथम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी आपको थियोडोसियस तो नाम रिमेंबर रह गया, प्रथम की जगह भैया द्वितीय पूछ लिया। तब जो पहले के राजा होते तो जैसे, तो उनके नाम के आगे प्रथम द्वितीय तृतीय उनकी जो संतानें होती थीं, पीढ़ियाँ होती थी, प्रथम द्वितीय तृतीय के हिसाब से चला करती थी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको। थियोडोसियस प्रथम, इसके द्वारा 394 ईस्वी में 394 AD में भैया इसको अबॉलिस्ट कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया प्राचीन ओलंपिक खेलों को। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रिवाइव बाई बैरन पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपसे ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि क्योंकि बैरन पियरे डी कुबर्टिन ना
ये आधुनिक ओलंपिक में इनका बहुत बड़ा रोल मॉडल है। सो आपसे ये भी पुटअप हो सकता है, मैच द फॉलोइंग में पुटअप किया जा सकता है, या इंडिविजुअल एक सिंगल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, भैया ये रहने वाले कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे, आपको ध्यान में रखना है। मिस्टर बैरन पियरे डी कुबर्टिन फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्होंने ही क्या किया, प्राचीन ओलंपिक खेल जो 394 एडी में, ठीक है, रोमन राजा जो कि थियोडोसियस प्रथम थे, ठीक है, उनके द्वारा बंद किया गया, उस गेम को इन्होंने रिवाइव्ड कराया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, किसने, मिस्टर बैरन पियरे डी कुबर्टिन, फ्रांस के बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने इसे फिर से शुरू किया। अभी जब मॉडर्न ओलंपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे उसमें कब क्या कैसे शुरू किया गया, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं भैया। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम इसमें चलेंगे नेक्स्ट पे, तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने भैया। आधुनिक ओलंपिक खेल है ना, सो किसने रिवाइव किया, अभी पीछे डिस्कस हुआ भैया, मिस्टर बैरन पियरे डी कुबर्टिन जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया भैया, क्रेडिट इन्हीं को जाता है, या इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, या आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में आप इनको जान सकते हो, ठीक है। तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कब खेला गया भैया, 6 अप्रैल 1896, 6 अप्रैल 1896 सबको रिमेंबर रहता है। कभी कदार हो सकता है मे बी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अगर डेट भी डाल दी और सारे ऑप्शन में 1896 डाल दिया, तब कंफ्यूजन आएगी। इस वजह से इस डेट को भी याद रखो। सभी की डेट्स नहीं याद रखनी होती हैं किस तारीख को हुआ था, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी कभी कभी ये चीज़ें चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम 6 अप्रैल 1896, ठीक है। किसकी बोला जाए, किसकी वजह से स्टार्ट हो पाया, तो मिस्टर बैरन पियरे डी कुबर्टिन जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में भैया। अब आ जाओ ओलंपिक मोटो से। देखो हिस्ट्री में कुछ है नहीं, प्राचीन ओलंपिक खेल की अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो क्या पुरस्कार दिया जाता था, तो भैया जैतून की पत्तियाँ दी जाती थी। मेरा ये मानना है वो जितनी भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, एंशियंट ओलंपिक से रिलेटेड, अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा सब हम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो उस पर बहस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक मोटो की बात करते हैं भैया। मॉडर्न ओलंपिक के अंदर उसका आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है। वही पॉइंट्स आपको दिखेंगे जहाँ से आपके सवाल आपके पेपर में बनने वाले हैं साथियों, ठीक है। CTS, RTS, 4TS ये पुराने नाम हैं, ठीक है। पहले 3 थे, अभी एक और ऐड हो गया भैया, कम्युनस, या कहीं कहीं पर कम्युनिटर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। CTS का मतलब होता है अधिक तेज, ठीक है। RTS का मतलब क्या होता है भैया, अधिक ऊंचा, और 4TS का मतलब अधिक बलवान या अधिक मजबूत, और कम्युनस का मतलब होता है भैया टुगेदर, एक साथ, ठीक है। तो ये 4 तो आदर्श वाक्य है, मोटो है, ध्यान रखिएगा 4 मोटो है, ठीक। और ये जो कम्युनस मोटो है भैया, ये किसके द्वारा दिया गया, थॉमस बैक के द्वारा दिया गया। ये भी आप रिमेंबर रखना, अभी बात करेंगे इस पे, ठीक है, थॉमस बैक। और अगर इन तीनों की बात की जाए भैया कि इन तीनों को किसने दिया, तो हेनरी डिडॉन का नाम ध्यान रखना, ठीक है। हेनरी डिडॉन, हेनरी डिडॉन, ये 2 इंपॉर्टेंट नाम आपको रिमेंबर रखने भैया, किसके लिए, मोटो ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के मोटो के तौर पे, कि भैया ये जो चारों आपके मोटो हैं ओलंपिक के, मॉडर्न ओलंपिक के, ये कहाँ से आए, किसने दिया। तो कम्युनस की बात करेंगे जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है कुछ सालों में, तो थॉमस बैक ने दिया है, जो कि पहले क्या थे, उस वक्त के IOC के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, अध्यक्ष थे, अभी चेंज हो गए हैं, ठीक है। और CTS, RTS, 4TS की बात करें तो फादर हेनरी डिडॉन ने दिया भैया, और ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, ये भी रिमेंबर रखना है। और 1924 में फादर हेनरी डिडॉन द्वारा जो ओलंपिक का पुराना मोटो था CTS, RTS और 4TS ये दिया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें भैया, ओलंपिक फ्लैग, ठीक है। अब आ जाओ ओलंपिक ध्वज या ओलंपिक झंडा या ओलंपिक फ्लैग की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो डिज़ाइन किसने किया, सिंपल सा फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक जो थे उन्होंने ही किया था, मिस्टर बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने। ये ध्यान रखना है, कब किया, 1913 में इन्होंने तब डिज़ाइन किया, ये ध्यान में रखना है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए
कि ओलंपिक का जो फ्लैग है वो डिज़ाइन कब हुआ, तो कब हुआ भैया 1913 में हुआ। किसने किया भैया, कुबर्टिन के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर सवाल पूछा जाए इंट्रोड्यूस कब हुआ, यानी कि भैया उसको प्रस्तुत कब किया गया, किस ओलंपिक में उसको पहली बार प्रस्तुत किया गया कि लो भैया ये क्या है, हमारा ओलंपिक फ्लैग है मॉडर्न ओलंपिक का, तो भैया डिज़ाइन तो हो गया था 1913 में मिस्टर बैरन पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा। अब बारी आती भैया उसको रिप्रेजेंट किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, तो 1914 में उसकी बारी आई भैया, जो कि कहाँ हो रहा था वो ओलंपिक, पेरिस में हो रहा था। ध्यान रखना है 1914 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार ये क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया भैया, इंट्रोड्यूस किया गया, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, और डिज़ाइन की बात पूछ लेगा तो 1913 में ये डिज़ाइन किया गया मिस्टर बैरन पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा। ठीक है, तो 1914 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार इसको प्रस्तुत किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया सबके सामने कि भैया ये क्या है, हमारा मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का झंडा है, फ्लैग है। ठीक है, होस्टेड फर्स्ट टाइम इन एंटवर्प ओलंपिक। देखो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहां कंफ्यूजन आती है। ठीक है, तो इसको रिमेंबर रखना है आपको। पहली चीज़ क्या, डिज़ाइन। भैया डिज़ाइन कब हुआ, इंट्रोड्यूस कब हुआ, और होस्ट कब हुआ, यानी फहराया कब गया। ये तीनों से सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में भी तीनों दिए जा सकते हैं, सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चन भी हो सकता है। ओके, या फिर आपसे कंसेप्चुअल बेस पे पूछ लेगा, 4 ऑप्शन में से जो गलत होगा वो पॉइंट में हो सकता है, तीनों दिए हो या एक में से गलत किया हो। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो होस्टेड, पहली बार जो ओलंपिक का झंडा फहराया गया भैया 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। ध्यान रखना है 1920 एंटवर्प ओलंपिक हुआ था, वहाँ पर ये पहली बार होस्ट हुआ, पहली बार फहराया गया। ये तीनों भैया इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर LT ग्रेड एग्ज़ाम। और एक और चीज़ कहूँगा, जो भी प्यारे साथी BPSC के भी मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल इस वीडियो को वॉच करिए। भैया थ्योरी है आपकी, मैं मानता हूँ कि 5 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, आप MCQ का पार्ट छोड़ दीजिए, बट थ्योरी का पार्ट मत छोड़िए, क्योंकि ओलंपिक आप में भी है। जो टॉपिक यहाँ से पढ़ाए जा रहे हैं वो आप ही के सिलेबस में भी है। बट MCQs की प्रैक्टिस के लिए आप जा सकते हो हमारे चैनल सुनील रोशन एकेडमी, सर्च करिए यूट्यूब पे जाकर, वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है, आज से वहाँ पर भी क्लासेस धुआंधार स्टार्ट हो जाएंगी। आपके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट GS के साथ चलेंगे। ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है पिछली वीडियो का, ठीक है, उसको हम कंप्लीट करा देंगे। GS के साथ मीन्स बीच बीच में GS आएगा। अभी हम टॉपिक वाइज सीरीज वहाँ स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट की, सभी में 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 5 ऑप्शंस के। ठीक है, जो भी वहाँ अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो वहाँ पर फ्री ऑफ क्लासेस, यहीं की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं क्लासेस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी भैया। 1913 झंडा क्या किया गया भैया, बनाया गया, डिज़ाइन तैयार हो गया, उसकी रचना तैयार हो गई, किसके द्वारा, कुबर्टिन के द्वारा। फिर 1914 के पेरिस ओलंपिक में भैया उसको प्रस्तुत कर दिया गया। अभी झंडा बन गया तो अब क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। तो कब किया, 1914 में किया। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के बाद बारी आती भी, हाँ झंडा वंडा सब बहुत बढ़िया। रिप्रेजेंट का मतलब है प्रस्तुत करने का मतलब कि उसको अथॉरिटी मिल जाए भी है कि हाँ ये सही है कि नहीं, बट उसी समय इसको सही करार कर दिया गया कि हाँ ये सही है। तो उसके बाद भैया 1920 में, 6 साल बाद 1920 का जो एंटवर्प ओलंपिक हुआ, उसमें क्या कर दिया गया भैया, इस झंडे को फहरा दिया गया, होस्ट कर दिया गया। तो ये तीनों डेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस झंडे की हम बात करें भैया, उसमें कितनी रिंग्स होती हैं, 5 रिंग्स होती हैं। आपने देखा होगा, है ना, झंडे में कितनी रिंग्स होती हैं भैया, 5 रिंग्स होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं। 5 रिंग्स की बात करें तो वो 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं, 5 महाद्वीपों को दर्शाती हैं, है ना। बट ऐसा कहीं ऑथेंटिकेशन नहीं है कि ये जो 5 रिंग्स हैं, खुद ओलंपिक की साइट पे अगर आप जाइएगा, उनके जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी कि एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये जो यूरोप, ये जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, 5 महाद्वीप हैं, ये 5 रिंग्स उनको दर्शाती हैं। ऐसा कहीं लिखित में आपको नहीं मिलने वाला है। बट भारत में फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, जिसका आंसर यही है, इसलिए आपको ये चीज़ रिमेंबर रखनी है भैया। ठीक है, तो 5 रिंग्स होती हैं फ्लैग के अंदर,
वो पांचों रिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और ये 5 महाद्वीपों को दर्शाती हैं, 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन 5 कॉन्टिनेंट्स को। ठीक है, बात करें उन रिंग्स के कलर्स की भैया, तो नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ठीक है, और ये इनका जो मेन चीज़ होता है, ये रिंग्स जो आपस में कनेक्टेड होती हैं, है ना, इंटरकनेक्टेड होती हैं, उसका मतलब होता है भैया यूनिटी एंड फ्रेंडशिप। ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी सी चीज़ है, यहाँ से सवाल आ सकता है। ठीक है, यूनिटी एंड फ्रेंडशिप, एकता और मित्रता, इन सारे पॉइंट्स को आप रिमेंबर रखिएगा। ये एक ऐसी स्लाइड है जहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, 100% लिख के रख लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फिगर आउट करते हैं। तो अगला आता है मैं भैया ओलंपिक फ्लेम। अब बात कर ली हमने झंडे की, फ्लैग की, अब आ जाते हैं भैया लौ की। जो लौ है, ओलंपिक फ्लेम है, ज्वाला, तो सबसे पहली चीज़ भैया ये प्रतीक किस चीज़ की है, ये क्या दर्शाती है, आखिर क्यों डाला गया ओलंपिक फ्लेम को इस मॉडर्न ओलंपिक के अंदर? मशाल ही क्यों, कुछ और भी डाल सकते थे, किसी और चीज़ को दौड़ा सकते थे। तो सिंबल क्या है भैया, फ्लेम क्या है, सिंबल ऑफ लाइफ, लाइट, हैप्पीनेस एंड पीस। जो लौ है, ज्वाला है, वो जीवन, प्रकाश, प्रसन्नता और शांति का प्रतीक है। ये ध्यान रखना, जो सिंबल है इसका किस लिए लिया गया ये फ्लेम, बिकॉज ये जीवन, प्रकाश, संपन्नता और शांति का प्रतीक है। ठीक है, सिंबल ऑफ लाइफ, लाइट, हैप्पीनेस एंड पीस। ठीक, लिट इन ओलंपिया ग्रीस। भैया इसको कहाँ जलाया जाता है, कहाँ जलाया जाता है, ध्यान रखो, ग्रीस में। कहाँ पर, ओलंपिया में। ठीक है, ओलंपिया जो कि ग्रीस में है, वहाँ पर ये लौ जलाई जाती है और मशाल द्वारा ले जाई जाती है। समझो, ध्यान से समझो, मशाल एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, मशाल मीन्स आपकी टॉर्च हो गई। ठीक है, लौ एक ज्वाला हो गई। मतलब ओलंपिया में एक स्थान ऐसा है ग्रीस में जहाँ पर वो बहुत बड़े एक एरिया में उसको जलाया जाता है। ठीक है, जलाया जाता है, आई थिंक सो सूरज की रोशनी से जलाया जाता है। ठीक है, वहाँ से मशाल द्वारा उसको लाया जाता है जहाँ पर भी आपके ओलंपिक इवेंट्स हो रहे हैं। जिस भी शहर के अंदर ओलंपिक इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वहाँ पर उसको लेकर आया जाता है। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन एम्स्टर्डम ओलंपिक इन 1928। 1928 का जो भैया एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें पहली बार प्रज्वलित की गई, इंट्रोड्यूस भी करा दिया गया उसी समय और उसको प्रज्वलित भी किया गया, जलाया भी गया। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ठीक है, चलो अगली बार चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हाँ जी भाई, ओलंपिक टॉर्च की बात कर लो भैया। ठीक है, अब आ जाओ मशाल। ठीक है, अभी तक बात हो रही थी लौ की, ज्वाला की, फ्लेम की। तो फ्लेम क्या होता है, आग जलती है। क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो क्योंकि कंफ्यूज होते हैं मशाल और फ्लेम में, टॉर्च और फ्लेम में। हमको बस दिमाग में यही रिमेंबर रहता है भैया वो दौड़ने वाला नहीं। जब कोई आग जलती है तो जो ऊपर का उसका स्पेस होता है, जो ऐसे ऐसे करके ऊपर फ्लेम निकलती है, यानी एक जगह पर जल रही है उसकी फ्लेम जो निकल रही है, दैट इज ओलंपिक फ्लेम। यहाँ टॉर्च जिसको हम पकड़ करके, मशाल जिसको हम पकड़ करके क्या कर रहे हैं, भागते हैं, रन करते हैं, वो हो गया। इसकी बात करें तो भैया ये 1936 के बर्लिन ओलंपिक में, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो 1928 कहाँ, एम्स्टर्डम। ठीक है, 1936 कहाँ, बर्लिन। ओके, ये 2 पॉइंट रिमेंबर रखना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं मशाल और लौ में। ओके, तो 1928 में लौ से रिलेटेड है एम्स्टर्डम ओलंपिक, पहली बार जलाई, प्रज्वलित हुई। और 1936 में जो मशाल थी वो क्या की गई, पेश की गई भैया, किसके द्वारा, कार्ल डीम के द्वारा। कार्ल डीम, नाम ध्यान रखिएगा, कार्ल डीम। द ओलंपिक टॉर्च वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1936 बर्लिन ओलंपिक बाय डॉक्टर कार्ल डीम। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब आ जाते हैं फेडरेशन की तरफ। तो जो ओलंपिक की मेन फेडरेशन है भैया IOC। ठीक है, फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भैया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है,
ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक, अब इसकी स्थापना की बात करें भैया तो फाउंड कब हुई है? 23 जून 1894। ठीक है, 23 जून 1894 में इंटरनेशनल कमेटी, इसकी ओलंपिक की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ, उसकी स्थापना हुई। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड, रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष डिमेट्रियस विकोलस या विकलस। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूछा जाता है आपके पेपर में मैक्सिमम। ठीक है, हमें बेसिक चीज़ें तो ये पता है भैया 1894 में हुई थी। ठीक है, और लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, ये सबको पता है, लेकिन यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नेम्स ऐसी चीज़ है ना भाई जहाँ कंफ्यूजन ज़रूर होती है कि अध्यक्ष वगैरह, प्रेसिडेंट, ठीक है, फाउंडर, को फाउंडर, इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए ध्यान रखना है। डिमेट्रियस विकलस जो थे ये भैया आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फर्स्ट क्या थे? प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे भैया। ठीक है, अब अध्यक्ष का चुनाव की अगर हम बात करें, आईओसी के अध्यक्ष को कौन चुनता है? जो उसके मेंबरांस होते हैं, मेंबर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर्स जो उनके होते हैं, जो उनके सदस्य होते हैं, वही चुनते हैं। और उसका कार्य वर्ष कितना होता है भैया? 8 साल का होता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी उसका प्रेसिडेंट होगा उसका कार्यकाल कितना होगा? 8 वर्ष का होगा। किसका? आईओसी का। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी is elected by its members for a term of 8 years। वर्तमान अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में 2025 की हम बात करें, इससे पहले थॉमस बैक थे, अब हो गए कौन? क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री, ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे सवाल पुटअप किया जा सकता है इस पॉइंट पे। ठीक है, सवाल पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है भैया, वो आयोग डिसाइड करेगा, हमारा काम है, इसीलिए मैं एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा जोर नहीं दिलवाता हूँ। बट मैंने कितनी बार कहा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम व्यूज़ किस वीडियो पे आते हैं मेरे, जिस पे एमसीक्यूज़ ज़्यादा है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज़ डाल तो रहे लास्ट में, है ना, बट सिलेक्शन चाहिए भैया, तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, इसकी नोट्स बनानी पड़ेगी और डेली रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्रिस्टी कोवेंट्री, ध्यान रखिएगा, करंट प्रेसिडेंट हैं आईओसी के, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। आईओए की बात करेंगे। ठीक है, आईओए की बात करें भैया, जो भैया भारतीय ओलंपिक संघ है ना, भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, कब हुई स्थापना? 1927 में हुई, 1927। ठीक है, सर दोराबजी टाटा द्वारा, टाटा शब्द दिमाग में सेट कर लेना भैया, टाटा बाय बाय, हैं जी। सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 किसके द्वारा? सर दोराबजी टाटा जी, टाटा नमक, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे सर दोराबजी टाटा, भारत के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, पीटी उषा। ठीक है, रिमेंबर रखिएगा, करंट प्रेसिडेंट है आईओए की। भारत ने अब तक ओलंपिक में 35 पदक, 10 स्वर्ण, 16 रजत, 9 कांस्य जीते हैं भैया। रिमेंबर रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है आपको, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। बट हालांकि मैंने देखा था, इफ़ आई एम रॉन्ग आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। इंडिया हैज़ वॉन 35 ओलंपिक मेडल सो फॉर, जिसमें 10 गोल्ड, 16 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज है। अब तक ओलंपिक का जो भारत का प्रदर्शन है, टोटल 35 मेडल 1896 से लेकर अभी तक 2025 चल रहा है, 2024 के पेरिस ओलंपिक तक भैया 35 ओलंपिक मेडल जीते हैं भारत ने, जिसमें से मात्र कितने जीते हैं हमने? गोल्ड 10, 16 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। ठीक है, इस पर कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि फिर मैटर दूसरी तरफ भागने लग जाएगा, हैं जी। चलो, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, अब आ जाओ आधुनिक ओलंपिक गेम्स में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बार 6 अप्रैल 1896 एथेंस ग्रीस, थोड़ा सा रिमेंबर के लिए स्लाइड मैंने डाली है। ठीक है, कि 6 अप्रैल 1896 एथेंस ग्रीस में आयोजित हुए। ठीक है, जिसके जनक कौन है भैया? मिस्टर बैरन पीरेडी कुबर्टिन। ठीक है, उद्घाटन किसने किया था पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का? ग्रीस के किंग थे भैया, जॉर्ज, ध्यान रखिएगा, द किंग ऑफ ग्रीस एट दैट एरा
मिस्टर जॉर्ज, ठीक, किंग जॉर्ज ने पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया भैया, ठीक है, इनॉग्रेशन किया, ठीक है। आयोजन का अंतराल कब होता है ओलंपिक का? प्रत्येक 4 साल के गैप में आयोजित होता है, जिसको हम बोलते हैं ओलंपियाड। रिमेंबर रखिएगा, ये जो 4 साल का 2 ओलंपिक के बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड ओलंपियाड। यहाँ से भी पूछ सकता है, ठीक है। हेल्ड एवरी 4 ईयर्स, प्रत्येक 4 साल में आयोजित होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक ध्वज कुबर्टिन द्वारा डिजाइन किया गया, जिसमें 5 रिंग्स और 5 महाद्वीपों के प्रतीक है, पीछे हमने डिस्कस कर लिया। ओलंपिक फ्लैग डिजाइन बाय कुबर्टिन, 5 रिंग्स रिप्रेजेंट 5 कंटिनेंट्स, ठीक है। चलिए आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लग रही होगी। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे भैया, अब आ जाओ थोड़ा थोड़ा और अच्छे से जानते हैं ना। 5 रिंग्स की बात करेंगे, जो 5 रिंग्स हैं भैया, इनके कलर कौन कौन से हैं और वो किस कंटिनेंट को दर्शाते हैं, जैसा कि हमें बताया गया है। तो ब्लू कलर जो है, नीला जो भैया, वो आपके यूरोप को दर्शाता है, ठीक है। पीला येलो जो है भैया, वो एशिया को दर्शाता है। काला ब्लैक आपका अफ्रीका को दर्शाता है। ग्रीन आपका ऑस्ट्रेलिया और रेड आपका अमेरिका, ठीक है। ये आपको रिमेंबर रखना है। यहाँ से भी कभी कदार क्वेश्चन आपका कलर्स का मैचिंग कराने के लिए दे सकता है मैच द फॉलोइंग में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, मेडल स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही बोला वही पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे भैया, ठीक है। संभावना जहाँ से ज़्यादा बनेगी, मतलब मेरा एनालिसिस ये रहता है कि भाई मैक्सिमम जो भी क्लासेस चाहे यूट्यूब पर रन हो रही हैं, चाहे बुक्स के अंदर कोई मटेरियल है, मैं उन चीज़ों को अच्छे से रिमेंबर करूं, सुनूं, देखूं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, मिलता है, उसके सराउंडिंग में आपके सामने चीज़ें रिप्रेजेंट कर देता हूं। मेडल स्पेसिफिकेशंस भैया, पदक के जो विनिर्देश हैं उनकी हम बात करें तो पहले तो कितने होते हैं भैया? 3 मेडल्स दिए आते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक, ठीक है। तो गोल्ड मेडल की हम बात करें तो भैया इसकी जो मोटाई होती है 3 मिलीमीटर होती है, ध्यान रखना, 3 mm। कितनी? गोल्ड की अगर हम बात करें तो 3 mm, 3 मिलीमीटर क्या होता है? थिक होता है भैया, थिकनेस होती है, इसकी मोटाई होती है, ठीक है। फिर व्यास की बात करें भैया, इसके हम किसकी? डायामीटर की बात करें, ठीक है। व्यास की बात करें, डायामीटर की बात करें तो 60 mm होता है, 60 mm इसका डायामीटर और व्यास होता है, ओके। अब आपसे रेडियस है पूछ लिया, तो अब रेडियस निकालना तो आता ही होगा, आधा कर दो डायामीटर का, है ना। तो ये आपका 60 mm इसका व्यास हो गया, ठीक है। अब परसेंटेज कितना होता है ये आपको ध्यान में रखना है। 92.5% चांदी होती है। गोल्ड मेडल के अंदर क्या मिली होती है? चांदी। चांदी हो गई है भैया, पूरा गोल्ड मेडल नहीं होता कंप्लीट, पूरे खरे सोने का नहीं होता, उसमें 92.5% क्या मिली होती भैया? चांदी मिली होती है। सिल्वर मिला होता है, 6 ग्राम सोना होता है मात्र, और 556 ग्राम तांबा होता है भैया, कॉपर बोलते हैं जिसको। सिल्वर की मात्रा 92.5%, गोल्ड की मात्रा 6 ग्राम एंड कॉपर यानी कि तांबा की मात्रा 556 ग्राम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर और नोट बना के रख लीजिएगा, ठीक है। सवाल आपसे पुटअप हो सकता है यहाँ से। तो ये हो गई भैया गोल्ड मेडल की बात। सिल्वर की बात करेंगे, रजत पदक की बात करेंगे तो इसमें भी चांदी कितनी होती है? जितनी गोल्ड में होती है, 92.5%, ठीक है। और बाकी जो बच गया वो रहता है कितना? 550 ग्राम का आपका क्या रहता है? तांबा रहता है, कॉपर रहता है, ठीक है। कांस्य पदक की बात करें तो इसमें जो तांबा होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, 95% होता है, और जिंक 5% होता है, 4, ठीक है, 450 ग्राम। ओके, सॉरी फॉर दैट, ठीक, सॉरी। हाँ देखो, गोल्ड मेडल के अंदर चांदी और सोना मिला होता है और तांबा मिला होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ओके। जिसमें
92.5% चांदी का, 6 ग्राम सोने का यूज़ होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, सही चल रहा है। चलो आगे देखते हैं। तो अब ये हो गया आपका तांबा 5% और जिंक आपका 450 ग्राम। तो ये आपका ब्रॉन्ज मेडल का हो गया। ठीक है, मुझे लगा कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इन पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है, इनको नोट्स कर लीजिएगा। एक बार क्रॉस चेक करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं, हालांकि मैंने क्रॉस चेक करके ही लिया है, बट फिर भी आप अपनी ऑथेंटिकेशन के लिए कर सकते हो। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं, या अगले पॉइंट पे चलते हैं। ओपनिंग सेरेमनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जो ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पे मार्च पास्ट होता है, ठीक है, उद्घाटन समारोह में जो मार्च पास्ट होता है, कदम ताल करते हैं सारे प्लेयर्स, तो उसमें सबसे आगे कौन सा राज्य रहता है भैया? ग्रीस। क्योंकि ओलंपिक खेलों को लिया ही कहाँ से गया था? प्राचीन ओलंपिक खेलों ग्रीस से लिया गया था। इस वजह से क्या है भैया, सबसे आगे कौन रहेगा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई? ग्रीस। ठीक है, अंत में कौन होगा? सबसे आखिरी वाले में जो होस्ट कंट्री होगी भैया, जहाँ पर जिस शहर में वो ओलंपिक गेम्स आयोजित हो रहे होंगे, उस देश के खिलाड़ी सबसे आखिरी वाले रो में खड़े होते हैं, बाकी जो प्लेयर्स होंगे वो बीच में होंगे। ठीक है, अन्य सभी देशों को वर्णमाला क्रम ABCDEF इसकी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ऐड कर देते हैं, यानी ए से जिसका नाम आएगा कंट्री का वो पहले, बी से आएगा वो सेकंड नंबर पे, बीच में जो सीक्वेंस डाले जाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पूछ सकता है आपको कि भैया ओपनिंग सेरेमनी में ग्रीस कंट्री आगे रहती है और पीछे साइड पे आपका होस्टिंग कंट्री होती है, तो बीच में जो खिलाड़ी दूसरे देशों के चल रहे होते हैं वो किस सीक्वेंस में लगाए जाते हैं? तो इसको रिमेंबर रखिएगा, वर्णमाला के क्रम में, अल्फ़ाबेटिकल जो क्रम होता है उसके हिसाब से, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, IOC के अध्यक्ष द्वारा ओलंपिक खेलों के समापन की घोषणा की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर रखिएगा कि जो भी क्लोजिंग सेरेमनी होती है, यानी खेल को समाप्त करने की, फिनिश करने की, कि अब ओलंपिक गेम आज से समाप्त किए जाते हैं, इसकी घोषणा कौन करता है भैया? वो करता है IOC का अध्यक्ष करता है, जो उस समय करंट अध्यक्ष होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं भैया। ठीक है, क्या है? महिलाओं ने, देखो क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, पूछे जाते हैं, इनको स्टार बना के अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, और मेरे एक प्यारे भाई ने बोला कि सर इसकी वन लाइनर सीरीज़ भी आई, बीच बीच में ला देंगे, एक एक टॉपिक का हमको जैसे जैसे समय मिलता जाएगा वन लाइनर की तरह भी ला देंगे। ये और क्या है, स्लाइड्स में अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसको वन लाइनर में क्या लेके जाना है, इतने ईजी वे में तो कर दिया, बट फिर भी आपकी अगर इच्छा है आई विल ट्राई। ठीक है, 1900 में महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया भैया, सबको पता है। मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा गया इस वजह से, लगभग जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एस्पिरेंट्स हैं सभी को ये पता है कि भैया पहली बार ओलंपिक में महिलाओं ने कब प्रतिभाग किया? 1900 में किया। ठीक है, 1900 में कितनी महिलाओं ने किया ये पूछ लिया, तब ताऊ जी खुश हो जाएंगे। हैं जी, 22 महिलाओं ने, रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1900 एंड हाउ मैनी वुमेन्स? 22 महिलाओं ने प्रतिभाग किया था पहली बार 1900 के ओलंपिक में। और कमेंट करके बताइएगा सन 1900 में जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पर आयोजित हुए थे। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि 1900 में पहली बार महिलाओं ने प्रतिभाग किया था, वो 1900 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? चलो बताओ। तो 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया, और नॉर्मन पिचार्ड ने, देखो एक और चीज़ ध्यान रखो, महिलाओं ने, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया। अब यहाँ महिला ने कब किया था? 1900 में, पूरे वर्ल्ड से। भारत ने पहली बार कब प्रतिभाग किया था? ठीक है, 1900 में ही किया था। और उसमें जो नॉर्मन पिचार्ड थे, जो कि एक एथलेटिक्स यानी एक एथलीट थे। ठीक है, एथलीट को स्पोर्ट्स में सभी गेम में जाना था, बट आप एथलेटिक्स इवेंट के थे वो। ठीक है, तो ये भी सवाल आपसे बन जाता है यहाँ पर कि नॉर्मन पिचार्ड कहाँ के थे भैया? भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उस वक्त भारत आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों के गुलाम भारत में जब ओलंपिक का आयोजन हुआ तो
उस वक्त नॉर्मन पिचार्ड एक हिसाब से भारत के ही हुए, क्योंकि भारत रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, मतलब अपने आप को, है ना। तो 2 रजत पदक जीते भैया, 2 सिल्वर मेडल जीते थे इन्होंने एथलेटिक्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर 1900 में ही आखिरी बार इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ओलंपिक में क्रिकेट भी खेला गया था भैया, लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये 1900 के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिमेंबर रखने हैं कि एक तो महिलाओं ने प्रतिभाग किया, भारत ने पहले किया जब वो ब्रिटिश के अंडर में था, नॉर्मन पिचार्ड ने उसमें 2 सिल्वर मेडल लिए, है ना। आखिरी बार इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ओलंपिक में क्रिकेट खेला गया, यानी क्रिकेट आखिरी बार खेला गया था ओलंपिक में, ठीक है, किसके बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है। फॉर द लास्ट टाइम क्रिकेट वॉज प्लेस बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इन द ओलंपिक्स। तो अब आते 1904 में, तो पहली बार ओलंपिक्स में मेडल्स देने का आयोजन किया। पहले सर्टिफिकेट दे के काम चला लेते थे, अब क्या भैया, अब पदक दिए जाने लगे, मेडल्स, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, जिसकी बात हम कर चुके हैं। तो पहली बार ये प्रथा कब शुरू हुई, 1904 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान रखिएगा, वैसे सारी स्लाइडें इंपॉर्टेंट हैं, सब छांट के आई हैं अच्छी तरीके से फिल्टर करके। आ जाओ भैया, आगे बढ़ते हैं, 1904 से आते हैं 1906 में। 1906 में एथेंस ओलंपिक, ठीक है, अब तक का सबसे कम समय का आयोजन, यानी कि सबसे शॉर्ट टर्म ओलंपिक की अगर हम बात करेंगे, या सबसे छोटा ओलंपिक, या सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाला ओलंपिक, तो 1906 में एथेंस में हुआ था, ध्यान रखिएगा, शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड का जो ओलंपिक हुआ होगा, ठीक है, 1906 में एथेंस में हुआ। 1908 में बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, तो अब तक का सबसे लंबा, अब सबसे छोटा हुआ था, सबसे लंबा भी चलेगा, हालांकि अब कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है भैया, 16 डेज में हो जाता है ना। तो अब तक का सबसे लंबा ओलंपिक खेल का आयोजन 187 दिन का चला था, लो भैया, अब तो 16 दिन में निपटा देते हैं, 187 दिन का चला था लॉन्गेस्ट ओलंपिक 1908 में। अब कमेंट करके बताओ भैया 1908 का ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ठीक है, 187 दिन चला था सबसे लंबा ओलंपिक 1908 में, और सबसे छोटा ओलंपिक हुआ था 1906 के एथेंस में। पहली बार एथलेटिक्स में शुद्ध स्वर्ण पदक दिए गए, प्योर गोल्ड के भी दे दिए गए भैया, कब, 1912 में, ठीक है, ध्यान रखना है। प्योर गोल्ड मेडल वॉज अवॉर्डेड इन एथलेटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और बाद में इनको क्यों कम किया गया मात्रा गोल्ड की, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता था, प्योर गोल्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक कंट्री को होस्ट कंट्री को रिप्रेजेंट करता है वो मेडल, किस कंट्री ने जीता, अगर खुदा ना खास्ता किसी परिस्थिति की वजह से उसको सेल करना पड़ गया, तो कहीं ना कहीं इस खेल की, क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंस को कम करने का काम होता है, इस वजह से ऐसी चीज़ें की गई। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण रद्द हुआ भैया मॉडर्न ओलंपिक गेम, कब, 1916 में, वर्ल्ड वॉर के थ्रू, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के थ्रू के टाइम पे आपका ओलंपिक कैंसिल हुआ, रद्द हुआ। फिर उसके बाद 1920 में ओलंपिक पहली बार ध्वज फहराया गया, ठीक है, ये तो बता ही दिया था पीछे, ठीक है, एंटवर्प ओलंपिक में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो इन पॉइंट्स को भी आपको क्या करना है भैया, रिमेंबर रखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ जाओ, चलो 1920 में ही क्या हुआ, पहली बार ओलंपिक शपथ, ओथ भी ली गई। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में क्या था, झंडा फहराया गया, लेकिन उसी समय एथलीट्स की ओथ, पहली बार वो शपथ, ओलंपिक की जो शपथ होती वो दिलाई गई। द ओलंपिक ओथ वॉज टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम एट 1920 एंटवर्प ओलंपिक, ठीक है। फिर 1920 में ही वाटर पोलो के जो खिलाड़ी थे विक्टर बॉडेन ने, ध्यान रखिएगा, विक्टर बॉडेन ने पहली बार ओलंपिक मशाल जलाई थी। अगर सवाल पूछ लिया कि ओलंपिक मशाल को, अच्छा एक सेकंड, मैंने, हाँ ठीक, ओलंपिक मशाल को पहली बार जलाने वाला जो व्यक्ति था कौन था भैया, विक्टर बॉडेन का, किस गेम का था, वाटर पोलो 1920, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाटर पोलो प्लेयर विक्टर बॉइन, विक्टर बॉइन, बॉडेन हो गया यहाँ पर, बॉइन होगा, विक्टर बॉइन, ठीक है, विक्टर बॉइन, विक्टर बॉइन ने पहली बार ओलंपिक मशाल को जलाया।
1924 के ओलंपिक, जिसमें फ्रांस के शैमोनिक्स में पहला शीतकालीन ओलंपिक शुरू हुआ, यानी फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे सामने सवाल आता है कि पहला विंटर ओलंपिक कहाँ हुआ? शैमोनिक्स में हुआ। शैमोनिक्स कहाँ पर है भैया? फ्रांस में है, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी 25 जनवरी को शुरू हुआ ये 1924 में, ठीक है। शैमोनिक्स में पहला विंटर ओलंपिक की स्टार्टिंग हुई। द फर्स्ट विंटर ओलंपिक हेल्ड एट शैमोनिक्स फ्रांस, ठीक है, ऑन 25 जनवरी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम। अब 1924 में ही आ जाओ तो पहली बार भैया ओलंपिक का प्रसारण लाइव हुआ रेडियो पर। ध्यान रखिएगा, टेलीविजन पर नहीं, रेडियो पर सुना जाने लगा पहली बार, ठीक है, 1924 में ही। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। ओलंपिक ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो फॉर द फर्स्ट टाइम एट 1924। और 1924 में ही हेनरी डिडॉन द्वारा क्या दिया गया था? पीछे हमने डिस्कस किया भैया, मोटो दिए गए, ठीक है। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। अब ये कम्युनिटर, एक कम्युनिस्ट ऐड हो गया। ओलंपिक मोटो प्रेजेंटेड बाय हेनरी डिडॉन, CTS RTS 40s ऑन 1924। 2021 जो चौथा मोटो है, 2021 में टोक्यो ओलंपिक में कम्युनिस्ट शब्द को जोड़ा गया भैया, जिसका मतलब है टुगेदर, एक साथ, जिसको किसने दिया? थॉमस बैक ने, पूर्व अध्यक्ष ऑफ IOC कह सकते हो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो 1924 पे फोकस कर लेना, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए यहाँ पर। 1924 में ही आपकी मैराथन की जो दूरी थी, मैराथन दौड़ की जो दूरी थी, उसको क्या निर्धारित कर दिया गया? 26 मील 385 गज। देखो यार्ड और मीटर दोनों में याद रखना है, किलोमीटर में भी, ठीक है। तो 26 मील 385 गज या यार्ड या 42.195 किलोमीटर की निर्धारित कर दी गई, ये मानक दूरी तय की गई। मैराथन डिस्टेंस फिक्स्ड 26 माइल्स 385 यार्ड्स इज इक्वल टू 42.195 किलोमीटर एट द प्रेजेंट टाइम। आज भी ये है, ठीक है। चलो 1924 में ही आ जाओ। मानक स्विमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर तय की गई थी। चलो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या, स्विमिंग भी तो होती है ओलंपिक में, तो एक्स्ट्रा ही पॉइंट है, ठीक है। तो 50 मीटर की जो मानक लंबाई थी, वो जो आज तक चली आ रही है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, वो 1924 में ही तय की गई, ठीक है। स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल लेंथ फिक्स्ड एट 50 मीटर्स ऑन 1924। 1927 में भारत या भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना हुई। पीछे हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है, ठीक है। भैया क्लास पसंद आ रही हो तो कम से कम लाइक और एक कमेंट कर दिया करो, ठीक है। देखो अगर आप लोगों का प्यार मिलता है, आप सपोज दैट 2000-3000 बंदों ने देखा, अब उसमें कम से कम 1000-1200 लोग तो पसंद कर रहे होगे ना। मैं कह रहा हूँ 500-600 लोग, उतने लाइक और उतने कमेंट तो वीडियो पे आने चाहिए। आप सजेशन दे सकते हो कमेंट में, आपकी कोई क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना, बट कमेंट ज़रूर किया करो प्यारे साथियों, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अपना अगला पॉइंट है भैया 1928। अब 24 को क्रॉस करके हम पहुँचते हैं कहाँ भैया? 28 में। 1928 भारतीय हॉकी टीम, एक बहुत ही मतलब इतिहासकारी दिन, यह साल, भारतीय हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भाग लिया और कौन सा मेडल जीता भैया? गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। इंडियन हॉकी टीम पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वॉन गोल्ड मेडल ऑन 1928 ओलंपिक, ठीक है। 1928 में कहाँ पर हो रहे थे? एम्स्टर्डम ओलंपिक जो हुए थे, है ना, हाँ, एम्स्टर्डम ओलंपिक। सो 1928 में ही आपकी एम्स्टर्डम ओलंपिक में लॉ जलाई गई, ठीक है। देखो 28 का भी महत्व याद रखना है, थोड़ा मैंने इसको सीक्वेंस में कर दिया ताकि आपको डेट्स बहुत इजीली, अगर आपको डेट्स को इजी वे में याद करना, जो मैंने ऑलरेडी करके दे दिया आपको भाई, 1900 में जितनी घटनाएं थी दे दी, 24 की दे दी, ठीक है, 28 की आपके सामने है, तो आपको इजी वे में मिल जाएगी। अब ये वन लाइनर की इधर तो चल रहा है, और क्या है, बस मैंने क्या किया, उसको कॉम्पैक्ट में कर दिया ताकि आपको और आसानी तरीके से समझ में आए। 32 की बात करते हैं। लॉस एंजलिस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक विलेज की शुरुआत हुई। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे सवाल ये LT ग्रेड के एग्जाम में आ सकता है कि ओलंपिक विलेज, ओलंपिक गांव की शुरुआत कब से हुई भैया? तो 1932 के लॉस एंजलिस
ओलंपिक में हुई। ओलंपिक विलेज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे 36 में आ जाओ भैया। ठीक है, 36 में आते तो बर्लिन ओलंपिक। बर्लिन ओलंपिक में पहली बार मशाल रिले की शुरुआत हुई। बर्लिन ओलंपिक्स टॉर्च रिले स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो टॉर्च रिले थी वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई 1940 एंड 1944। देखो अभी पीछे जो एक कैंसिल हुआ था, इसके बाद 1940 और 1944 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके कारण भी ओलंपिक रद्द हुए। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रद्द हुए, फिर 2020 में जो कोविड आया था उसकी वजह से कैंसिल हुए, पोस्टपोन्ड हुए थे बेसिकली, वो रद्द नहीं किए गए, पोस्टपोन्ड करके बाद में खेला गया। और 1940 और 1944 भी आपको रिमेंबर रखना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। इस बार ये ओलंपिक रद्द कर दिए गए, ठीक है, नहीं खेले गए सेकेंड ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1948 में जो लंदन ओलंपिक हुआ उसमें भारत ने हॉकी में फिर से क्या जीता भैया, गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1948 पहली बार ओलंपिक खेलों का प्रसारण टेलीविज़न पर हुआ। वहाँ कब हुआ था भैया, उस डेट में रेडियो पर हुआ था, यहाँ टेलीविज़न पर लाइव चल रहा था। कब, 1948 में पहली बार। ठीक है, इसको भी आपको रिमेंबर रखना है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार ओलंपिक में फहराया गया, यानी अब आज़ादी मिल गई भारत को, तो जाहिर सी बात है 1949 के बाद ही होगा, 1947 के बाद होगा। तो 1947 के बाद 1950 का वो समय आता है जिसमें भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार ओलंपिक में उस तिरंगे को फहराया गया भैया। ठीक है, इंडियन नेशनल फ्लैग होस्टेड इन ओलंपिक्स फॉर फर्स्ट टाइम एट 1950। हेलसिंकी का ओलंपिक हुआ था जिसमें भी हमारे इंडियन नेशनल गेम हॉकी की वजह से ऐसा हो पाया, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल आज भी लिखित में नहीं है। ठीक है, सो इंडिया वॉन गोल्ड मेडल इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हेलसिंकी ओलंपिक इन 1950। ओके, 1950 का हेलसिंकी। 1952 की तरफ चलते तो मिस्टर केडी जाधव, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है ओलंपिक के अंदर, और आपने देखा होगा केडी जाधव का नाम मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत पदक रेसलिंग के अंदर, कुश्ती के अंदर जीता था, इंडिविजुअल मेडल जीता था भैया। कौन सा, कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, थर्ड प्लेस पर थे ये। ठीक है, कि मिस्टर केडी जाधव वॉन इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल ब्रॉन्ज ऑन रेसलिंग स्पोर्ट्स या इन रेसलिंग स्पोर्ट्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर रखिएगा। 1960 के रोम ओलंपिक की बात करते हैं तो उसमें मैराथन में अबेबे बिकीला ने नंगे पांव दौड़कर गोल्ड मेडल जीत लिया था भैया। लो है, 1960 में अबेबे बिकीला की बात करेंगे तो नंगे पांव दौड़कर गोल्ड मेडल जीता था मैराथन रेस में। ठीक है, रोम ओलंपिक्स में, जो कि रोम ओलंपिक्स कब हुए थे, 1960 में हुए थे। अबेबे बिकीला वॉन मैराथन गोल्ड रनिंग बेयर फूट, नंगे पांव भाई साहब, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब बात करते हैं 58 की। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट है भैया जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, है ना। ये आपको 100% आपको रिमेंबर रखने ही पड़ेंगे, याद रखने ही पड़ेंगे, चाहे जो भी कर लीजिए। अगर ओलंपिक्स में यहीं सबसे क्वेश्चन उठा के आपसे पूछे जाते हैं। 1958 कवि कोस्टिस पालामास द्वारा, एक कवि थे भैया जो कि 1958 में, ठीक है, उनका नाम था कोस्टिस पालामास। ठीक है, कोस्टिस पालामास, इन्होंने क्या लिखा, स्पायरो समारास के संगीत को ओलंपिक एंथम घोषित कर दिया। जो स्पायरो समारास का संगीत था उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, कोस्टिस पालामास द्वारा ओलंपिक एंथम। देखो रिमेंबर रखिएगा, घोषित किसने किया, कोस्टिस पालामास। किसके संगीत को, स्पायरो समारास। ठीक है, कब किया, 1958 में। ध्यान रखिएगा क्या किया, ओलंपिक एंथम घोषित कर दिया गया, जिसको हम ओलंपिक गान कहते हैं। 1958 द पोएम बाय कोस्टिस पालामास विथ म्यूजिक बाय स्पायरोस समारास वॉज डिक्लेयर्ड द ओलंपिक। ठीक है, और कोस्टिस पालामास क्या थे, एक पोएम,
अच्छा ठीक है, कॉस्टिस पालामास की कविता थी, ठीक है, जिसको, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया, कॉस्टिस पालामास, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। कॉस्टिस पालामास की पोयम थी, ठीक है, लिखी किसके द्वारा गई भैया, कॉस्टिस पालामास के द्वारा, और स्पायरोस समरास ने संगीत दिया उसमें, उस पोयम में म्यूजिक डाला, उसको घोषित कर दिया गया भैया ओलंपिक एंथम। ये फैक्ट है, ठीक है। 1960 रोम ओलंपिक, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। मिल्खा सिंह ने 400 मीटर रेस में, ठीक है, और रोम ओलंपिक जो था 1960 का, मिल्खा सिंह ने 400 मीटर रेस में चौथा स्थान प्राप्त किया था। उनको कोई मेडल नहीं मिला था, बट चौथे प्लेस के व्यक्ति को भी दर्शाया जाता था, ठीक है, पोडियम के नीचे ही रखा जाता था, बट दर्शाया जाता था कि फोर्थ प्लेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि उन्होंने भी अद्भुत प्रदर्शन किया था, ठीक है। मिल्खा सिंह सिक्योर्ड फोर्थ प्लेस इन 400 मीटर रोम ओलंपिक्स गेम्स, ठीक है। 1960 अगेन रोम ओलंपिक पे चलेंगे, डॉक्टर लुडविग गट्समैन द्वारा, जो कि रोम में पहली बार पैरालंपिक खेल आयोजित हुए। 1960 में ही रोम में पहले पैरालंपिक्स गेम हुए थे, जिसमें किसके द्वारा वो आयोजित किए गए, डॉक्टर लुडविग गट्समैन द्वारा ये खेल आयोजित किए गए। स्टॉक मैंडिवल गेम्स भी कहलाए, और यही गेम क्या कहलाए, स्टॉक मैंडिवल गेम्स भी कहलाए। भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि कौन से पैरालंपिक गेम्स को स्टॉक मैंडिवल गेम्स भी कहा गया, तो 1960 के जो रोम पैरालंपिक्स थे, जो कि पहली बार आयोजित हुए थे, ठीक है। 1964 में अगर हम आते हैं तो एशिया में पहली बार ओलंपिक आयोजित हुआ भैया, कहाँ पर, टोक्यो जापान में, एशियन कंट्री है जापान, है ना, तो एशिया में पहली बार ओलंपिक का आयोजन कब हुआ, 1964 में, टोक्यो जापान में। फर्स्ट ओलंपिक इन एशिया, टोक्यो ओलंपिक्स 1964। 1968 में बढ़ते हैं इसी क्रम में भैया, तो मैक्सिको ओलंपिक हुआ। इसकी अगर बात करें, इसकी क्या महानता है, तो सबसे हाई एल्टीट्यूड पे खेला गया ओलंपिक गेम्स था ये, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर आयोजित इन खेलों का आयोजन किया गया ओलंपिक्स का 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स में। साथियों, लाइट जाने की वजह से थोड़ा इंटरप्ट हुआ, बट क्लास आपकी रुकेगी नहीं, जैसा कि मैंने कहा, इसको कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए, मेरा चेहरा आपको नहीं दिखेगा, बट जो आपके काम की चीज़ है वो आपको विजिबल होंगी, ठीक है। चलिए, सो हम कहाँ पर थे, एक सेकेंड प्यारे साथियों, यस आ जाओ ताऊ जी, हाँ भैया, चलो सो 1968 अमेरिका के टॉमी स्मिथ का, चलो एक सेकेंड, हम कहाँ पर थे, इसके इधर वाली स्लाइड पे थे, हाँ। सो हमने इस चीज़ को देख लिया कि भैया जो पहला हाई एल्टीट्यूड का ओलंपिक हुआ था वो कब हुआ था, 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में हुआ था। ये आपको रिमेंबर रखना है, कहाँ हुआ था, मैक्सिको ओलंपिक में, ठीक है। मैक्सिको में जो ओलंपिक हो रहा था 1968 में, सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला ओलंपिक गेम था भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे भैया। 1968 में ही अमेरिका के टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस द्वारा ब्लैक पावर सल्यूट, ठीक है, जिसको हम मानवाधिकार आंदोलन कहते हैं, वो हुआ, ठीक है। मानवाधिकार आंदोलन किसे कहा गया, ब्लैक पावर सल्यूट को, और ये इन दोनों के द्वारा दिया गया, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के द्वारा, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। 1968 में भी ये ओलंपिक के दौरान घटना घटित हुई, ठीक है। 1968 में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया भी है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग एथलेटिक के लिए किसमें किया गया, 1968 के ही मैक्सिको ओलंपिक में किया गया, ठीक है। फर्स्ट यूज ऑफ सिंथेटिक ट्रैक इन मैक्सिको ओलंपिक्स इन 1968। अब बात करते हैं इसके आगे की, 1972 पे चलते हैं, तो म्यूनिख में हुआ था वो ओलंपिक भैया। आतंकवादियों के हमले के कारण 11 इस्राएली खिलाड़ी मारे गए थे भैया, ध्यान रखना, टेररिस्ट अटैक भी हो चुका है ओलंपिक के अंदर, जिसमें 11 प्लेयर्स, इजरायली प्लेयर्स की डेथ हो गई थी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 1972 में ये घटना घटित हुई। आगे बढ़ते हैं, 72 में ही अगर हम आए भैया, तो आर्चरी यानी तीरंदाजी जो थी उसको पहली बार ओलंपिक में शामिल कर लिया गया, ठीक है। आर्चरी को, तीरंदाजी को ओलंपिक में कब इंक्लूड किया गया, फर्स्ट टाइम 1972। आर्चरी इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1972।
और 1980 में पीटी उषा, जो कि आज की डेट की करंट प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कोई भी मेडल वगैरह नहीं जीता था इन्होंने, ठीक है। मॉस्को में हुए थे वो ओलंपिक 1980 का, मॉस्को में। 1988 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए आपके लिए क्योंकि इसी में टेबल टेनिस को पहली बार भी ओलंपिक में शामिल किया गया। आई होप आपको चीज़ें विजिबल हों। यस ठीक है, मैं ही नहीं दिखूंगा कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा दिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें हैं वो आपको दिखनी चाहिए। 1988 में टेबल टेनिस पहली बार ओलंपिक में इंक्लूड कर दिया गया। चलो भैया, लाइट भी आ गई। ओके चले, अब तो शायद विजिबिलिटी पड़ गई होगी। यस भैया, चलो ठीक है। 1988 टेबल टेनिस को पहली बार शामिल कर दिया गया ओलंपिक के अंदर। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में भाई साहब, प्यारे भाइयों। 96 की बात आती है। अटलांटा में हुए 1996 के ओलंपिक गोल्डन ओलंपिक्स कहलाए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जो स्वर्णिम ओलंपिक, गोल्डन ओलंपिक कहलाया वो 1996 का अटलांटा का ओलंपिक था भैया। लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता टेनिस, इसी में 1996 में, ध्यान रखिएगा। अटलांटा ओलंपिक्स 1996 नोन एज गोल्डन ओलंपिक्स। और इसी ओलंपिक में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू, लिएंडर पेस ने, जो कि कहाँ के, भारत के थे, है। और टेनिस में इन्होंने, लॉन टेनिस में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। सन 2000 की बात करें तो 2000 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? सिडनी में हुआ था, आई थिंक सो। कमेंट करके बताइएगा, सिडनी में हुआ था, कहाँ हुआ था? कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता था भैया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नाम भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में घूम फिर के आता ही आता आपके सामने है, ठीक है। क्योंकि ये वो नाम है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल्स दिलाने, इतने कम जो मेडल्स हमें मिले उसमें इनका योगदान रहा है, ठीक है। मतलब इतने कम मिले फिर भी उन मेडल्स को लाने में इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता रही है। 69 किलो वर्ग में वेट कैटेगरी में, वेट लिफ्टिंग में कर्णन मल्लेश्वरी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता भैया। ओके चलो, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे। सन 2004, 2000 में हुआ तो 2004 में ही होगा। तो 4 की अगर हम बात करें तो मिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, शूटिंग की कौन सी इवेंट? डबल ट्रैप में, एक बार में 2 को शूट करना पड़ता, 2 तश्तरियाँ जोड़ती हैं, उसमें सिल्वर मेडल जीता भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने, ठीक है। 2008 की बात करते हैं। मिस्टर अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत ही, मतलब समझ लो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट क्षण था वो, क्योंकि बहुत सालों बाद भारत को 2008 में गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। इसीलिए अभिनव बिंद्रा का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में रखा जाता है। काफ़ी गैप के बाद हुआ था, ठीक है। और इनका जो था 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, ठीक है। 2012 का लंदन ओलंपिक, इसमें भारत ने 6 पदक जीते, 12 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते भैया, ठीक है। 2012 में लंदन ओलंपिक्स 2012 इंडिया वॉन 6 मेडल, जिसमें 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज थे, एक भी गोल्ड नहीं था, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 2016 की बात करते हैं। रियो ओलंपिक, जिसमें पीवी सिंधु एक बैडमिंटन की महान खिलाड़ी, ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, काफ़ी अच्छा था। गोल्ड मेडल की हकदार थी बट सिल्वर से संतुष्ट होना पड़ा, है ना। साक्षी मलिक ने इसी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता रेसलिंग के इवेंट में। रियो ओलंपिक्स 2016 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर और साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग इवेंट में, ठीक है। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ भैया, ठीक है, इसमें नीरज चोपड़ा उभर कर आए। देखो 2008 के बाद फिर नीरज चोपड़ा ने इतने लंबे गैप के बाद फिर से भारत को एक अच्छी जीत हासिल दिलाई। जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इंडियाज बेस्ट ओलंपिक, मतलब भारत का सबसे बेस्ट ओलंपिक कह सकते हो, क्योंकि उसमें 7 मेडल आए थे एक साथ, 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था, 4 ब्रॉन्ज थे, इसलिए इंडियाज बेस्ट ओलंपिक कहलाया ये 2020 का टोक्यो ओलंपिक। रिमेंबर रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। नीरज चोपड़ा
जेवलिन के महान थ्रोवर, ठीक है, खिलाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ भैया अभी हाल ही में। कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ, ठीक है। इसके लिए एक हम अलग से वीडियो बना देंगे 2000, क्योंकि 25 से 30 मिनट लगेंगे इसको हमें अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए। एक मैं अलग से करंट अफेयर के तौर पे ला दूंगा जिसमें पेरिस ओलंपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। 28 में कहाँ होगा भैया? अपकमिंग ओलंपिक्स भी रिमेंबर रखने हैं, लॉस एंजलिस में होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 32 का कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में होगा, ओके। ये पॉइंट्स भी आपको रिमेंबर रखने हैं भाई साहब। तो ये थी हमारी भैया ओलंपिक की क्लास, ओके। हमने मैक्सिमम ओलंपिक को कवर किया और उन पॉइंट्स को कवर किया भैया जो कि क्या हैं, इट्स सम, अरे आ जाओ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम, सॉरी फॉर दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने कवर अप किया, ठीक है। और मेरा यकीन मानिएगा आपके और ओलंपिक से क्वेश्चन आते तो यहीं से आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा भैया। इससे ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है आपके लिए और ना ही आपके पास इतना टाइम है, ठीक है। सो फिल्टर कंटेंट पढ़िए, चाहे जहाँ से पढ़िए उतना ही पढ़िए जो आपके सिलेबस एग्ज़ाम के आसपास कम से कम मैच करता हो, कैरी करता हो उन चीज़ों को, ठीक है। सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे की क्लास हमारी हो चुकी है। इसी के साथ आपकी नेक्स्ट क्लास आ जाएगी भैया, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या? टॉप 50 MCQs किसके भैया? ओलंपिक के, ठीक है, ओलंपिक्स के, ठीक। ये हमारी कोशिश करूंगा मैं इसी क्लास में इसको ऐड ऑन कर दूं, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं हो पाए क्योंकि लाइट बहुत बार बार जा रही है, बट अगर हो पाए तो मैं बिल्कुल इसमें ऐड ऑन करवा दूंगा, ठीक है। नहीं हो पाता तो फिर एक अगली क्लास के तौर पे आ जाएगी ये, ठीक है। देखो सिलेबस को लेके परेशान मत हो, जो भी पढ़ो परफेक्ट पढ़ो मेरे भाई, ठीक है। जितना आपको मैंने प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन को मैंने आपको बता दिया है ना, किसी भी अच्छे टीचर को सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ मेरे से ही पढ़ाई करो, मेरी कंटेंट को ही देखो। आपको कम से कम 2-3 अच्छे टीचर्स के कंटेंट्स को देखना चाहिए, फिर अपने आप को स्टेबल करो कि भाई कहाँ किन कंटेंट्स की सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा है। अगर आपने 3-4 टीचर्स को पढ़ा देखा, यानी एक दिन में 1-2 घंटे 2-3 वीडियो को देखने में लगाओ, 2 से 3 घंटे, ठीक है। और फिर उसको एनालाइज करो कि इन 3-4 टीचरों ने जो पढ़ाया इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या है, ये किन कॉमन पॉइंट्स को लेके चल रहे हैं भैया, किस पॉइंट्स पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है। 100% कह रहा हूँ वो पॉइंट्स पेपर में आपके छपेंगे, ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है, ठीक है। और इसके साथ मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको, बहुत से दोस्तों कमेंट आ रहे हैं सर इसकी PDF कहाँ से अवेलेबल होगी, जो भी आपको स्लाइड्स मिल रही हैं इनकी सारी की PDF नोट्स सारी चीज़ें, ये सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाती हैं भैया, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है आपसे, ठीक है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है भैया, 300 रुपये लगेगा, पहले 199 था, 300 रुपये फाइनल हो गया इसका। लाइफ टाइम कनेक्टिविटी के साथ आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी, प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हो जाएंगे, 1 लाइनर भी आने वाला है, जल्दी मिल जाएगा आपको वहाँ पर, ठीक है। सारी चीज़ें जो भी मतलब LT ग्रेड एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। प्रिंटेबल मटेरियल होगा, सब कुछ बहुत बेहतरीन फॉर्मेट में और ऐसे ही ईजी फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी, ठीक है। जिसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे 8881313895 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सर हम टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, मेरा खुद के नाम से आपको QR कोड मिल जाएगा, आप स्कैन करके पे करेंगे, आफ्टर पेमेंट जैसे ही आप उसका स्लिप मेरे को भेजते हैं आपको ज्वाइनिंग लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। और क्लासेस मोस्टली अब मेरी प्रयास यही रहेगा कि ना रुकें आपकी, क्योंकि सिलेबस को बहुत जल्दी कवर कराना है। अगली क्लास में हम पहले पार्ट को पूरा ख़त्म कर देंगे MCQs के साथ, के बाद वो एक छोटी सी क्लास होगी 20-25 मिनट की, तो मैं कोशिश करूंगा उसी MCQs में लास्ट में इंक्लूड कर दूं, तो एक क्लास में हमारा फर्स्ट यूनिट पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा और सेकंड यूनिट जब आप देखोगे हम स्टार्ट करेंगे कितनी जल्दी ख़त्म होता है, ठीक है। मुझे अगर 2 घंटे की भी क्लास लेनी पड़ी तो मैं 2 घंटे की क्लास लेकर के आपके टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी कवर करने की, फिनिश करने की कोशिश करूँगा साथियों, ठीक है।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी एक अच्छी बिल्डअप हो सके। ठीक है, सो आई होप हमारी ये क्लास आपको पसंद आई होगी, हमारा पढ़ाने का तरीका, आपसे डायरेक्ट संवाद। सो अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर किया करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिले। बारी आती है हमारी टॉप 50 क्वेश्चंस की, उसके रिवीजन की। फटाफट से रिवीजन करेंगे नॉन स्टॉप क्वेश्चंस के साथ। चले भाई, जो भी साथी इस चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे भैया। ठीक है, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारा चैनल का ज्वाइन बटन भी ले सकते हैं, हमारे साथ मेंबरशिप में कनेक्ट भी हो सकते हैं, और आने वाले टाइम पे ये सारी वीडियोस आपको मेंबरशिप में ही सब कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में आप पढ़िए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोस मेंबर्स को ही अवेलेबल उन्हीं को दिखने वाली हैं। जैसे ही मेरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगी पूरी तरीके से, एक दिन के गैप के बाद वो पूरी की पूरी केवल और केवल जो आपको मेंबरशिप में हैं सिर्फ वहीं पर दिखेगी, LT ग्रेड के मेंबरशिप में क्लासेस। बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। फर्स्ट क्वेश्चन की ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर रखी हैं, फटाफट से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं भैया। आ जाओ ताऊ जी। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने प्यारा साथियों, फटाफट से पढ़ेंगे। IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? करंट प्रेसिडेंट ऑफ IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के करंट प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताएंगे। जैक्स रॉक, जुआन एंटोनियो, समरॉन्स, क्रिस्टी, कोवेंट्री, पियर डी कुबर्टिन। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, पांचवा आ गया क्या? चलो भाई, पांचवे को पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पांचवे का सही जवाब क्या होगा? चलो बताओ क्या होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं, क्रिस्टी, कोवेंट्री। ठीक है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो पीछे डिस्कस हुए हैं थ्योरी क्लास में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पहले आ गया, कोई बात नहीं, हम पहले पे आ जाते हैं। चलो भाई, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओलंपिक मशाल पहली बार किस वर्ष प्रज्वलित की गई? ध्यान से समझिएगा। इन विच ईयर वॉज द ओलंपिक टॉर्च? ठीक है, ओलंपिक मशाल पूछ रहा है, टॉर्च पूछ रहा है, फ्लेम नहीं पूछ रहा। लिट फॉर फर्स्ट टाइम। 1920 एंटवर्प ओलंपिक, 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलस, या फिर 1936 बर्लिन। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? क्या होगा? टॉर्च की बात हो रही है, ना कि फ्लेम की। तो टॉर्च का कहानी होता है बर्लिन ओलंपिक में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1936 बर्लिन ओलंपिक के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे प्यारे साथियों। अगला सवाल आपसे कह रहा है, ओलंपिक मशाल रिले की शुरुआत कहां से हुई थी? अब रिले भी जो हुई उसकी शुरुआत, उसकी बेगिनिंग कहां से हुई? वेयर डिड द ओलंपिक टॉर्च रिले बेगिन? 1928 एम्स्टर्डम, 1936 बर्लिन, 1948 लंदन, 1952 हेलसिंकी। बताओ भैया, दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो जहां मशाल की बात आए, चाहे वो रिले की आए, ठीक है, बेगिनिंग की या फिर मशाल की, टॉर्च की, तो बर्लिन के साथ ही जाइएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की स्थापना कब हुई थी भैया? किस सन में हुई? व्हेन वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC फाउंडेड? 1892, 1894, 1896 और 1900। चलो बताओ भैया फटाफट से। तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? कब हुई? बिल्कुल 1894 के साथ जाते हो, 1894 के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो भैया। IOC की क्या बोलते हैं, स्थापना हुई। चलो चौथा सवाल, IOC का मुख्यालय कहां पर है भैया? फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए, कमेंट में फटाफट से बताएंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द IOC लोकेटेड? एथेंस, इट इज लुसाने, इंग्लिश में जाइए, लुसाने स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस। बताओ भैया, सेकंड ऑप्शन में लुसाने है। बताओ क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों?
बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं लुसाने स्विट्जरलैंड तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया, आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया, क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है, करंट में। इससे पहले कौन थे, मिस्टर थॉमस बैक थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आईओसी के पहले अध्यक्ष कौन थे भैया, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे, पीरे डी कुबर्टिन, डेमेट्रियस विकेलस, थॉमस बैक, हेनरी डिडॉन। बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, क्या होगा, विकेलस याद रखिएगा, डेमेट्रियस विकेलस आईओसी के पहले अध्यक्ष थे 1894 के, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओ की स्थापना कब हुई भैया, व्हेन वाज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए फाउंडेड, इन 1920, 1927, 1930, 1947। फटाफट से बताएंगे भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई भाई साहब, कब हुई, बिल्कुल 1927 के साथ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया इस समय, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आईओए, राजवर्धन सिंह राठौर, पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा, नॉर्मन पिचार्ड। बताओ भैया करंट प्रेसिडेंट पूछ रहा है, नॉर्मन पिचार्ड बेचारा कहाँ चला गया होगा, हैं क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं पीटी उषा तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने अब तक कुल कितने ओलंपिक पदक जीते हैं भैया, ठीक है। देखो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, पीछे स्लाइड में हमने डिस्कस किया था शायद 26 या कितने 35 मेडल का है ना, 35 मेडल शायद, ठीक है, वो 2020 तक का डेटा था, ठीक है। स्लाइड में जो डेटा है ओलंपिक मेडल जीतने का भारत का वो 2020 तक का था, उसमें और 24 पेरिस के मैंने ऐड करना शायद भूल गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ओके। सो 2020 के बाद 24 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें भी कुछ मेडल्स भारत ने जीते, तो उसको मिलाकर आप बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 होगा, 30 होगा, 41 होगा, 24 होगा। बताओ भैया क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ आप जाते हैं तो टोटल 41 मेडल्स भारत ने अब तक होने वाले 2024 तक के पेरिस ओलंपिक में जीते भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है भारत ने अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं भैया, बताओ। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज इंडिया वॉन सो फॉर, पहले मैंने बताए थे कितने 10, ठीक है, कहाँ के आधार पर, 2020 तक के ओलंपिक के आधार पर, ठीक है। अभी 2024 में पेरिस में भी हो गया, देख लेना उसमें मिला था कि नहीं मिला था। बताओ भैया 10वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल पेरिस ओलंपिक में भारत ने कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता, तो यानी 10 के 10 ही रहेंगे, ठीक है। अब तक टोटल 10 गोल्ड मेडल इंडिया जीत चुका है ओलंपिक्स जितने भी हुए सबको मिला के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 11वां, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई भैया, व्हेन डिड द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स बिगिन, 1776, 500, 393 या 896 एडी। बताओ भैया क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे, 776 बीसी ईसा पूर्व में इसकी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेलों को किसने बंद किया भैया, किसके द्वारा डेमोलिश किया गया या एबोलिश किया गया, हु एबोलिश द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, पीरे डी कुबर्टिन, एम्परर थियोडोसियस फर्स्ट, एम्परर न्यूरो, डॉक्टर कार्ल डीम। बताओ भैया क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल अगर आप जाते हो ऑप्शन बी के साथ, सम्राट थियोडोसियस प्रथम के द्वारा इसको बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। 13वां प्रश्न आपसे कह रहा है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, चलो बताओ भैया। व्हेन डिड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट, 1892 पेरिस, 1894 लुसाने, 1896 एथेंस या फिर 1900 लंदन। चलो बताओ प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत या आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं 1896 एथेंस के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किसे कहा जाता है, हु इज
कॉल्ड या हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? थॉमस बैक, पियरे डू कुबर्टिन, डेमेट्रियस विकलस, नॉर्मन पिचार्ड। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, मिस्टर बैरन पियरे डी कुबर्टिन इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ 15वां प्रश्न आपसे कह रहा है ओलंपिक आदर्श वाक्य मोटो क्या है भैया? व्हाट इज द ओलंपिक मोटो? सीडीएस, आरटीएस, फोर्टियस, कम्युनस, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, बोथ ए एंड बी, या पीस, यूनिटी, स्पोर्ट्स? बताओ भैया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा? भाई सीटीएस, आरटीएस, फोर्टियस एंड कम्युनस इज द करेक्ट आंसर। सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, आरटीएस का मतलब होता है हायर, फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, कम्युनस का मतलब होता है टुगेदर, यानी बी वाला भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही करेक्ट होंगे भैया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है? ओलंपिक ध्वज पर कुल कितनी रिंग्स होती हैं, कितने छल्ले होते हैं भैया उस फ्लैग में? 4, 5, 6, 7, सभी के जवाब आना चाहिए फटाफट से। कितने छल्ले होते हैं भैया? बिल्कुल ऑप्शन बी, 5 छल्ले होते हैं। पांचों छल्ले क्या दर्शाते हैं भैया? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 5 रिंग्स में हरे रंग की जो रिंग होती है वो किस कंटिनेंट को दर्शाती है? किस महाद्वीप का प्रतीक है भैया? द ग्रीन रिंग ऑफ ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट्स विच कंटिनेंट? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका? बताओ भैया फटाफट से। 17वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ग्रीन कलर, हरियाली, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर, जो ग्रीन कलर की रिंग होती है वो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट महाद्वीप को रिप्रेजेंट करती है भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? ओलंपिक ज्योति या फ्लेम, आ जाओ भैया, टॉर्च था अब फ्लेम आ गया, जो लौ या फ्लेम पहली बार कब प्रज्वलित की गई थी? व्हेन वाज द ओलंपिक फ्लेम लिट फॉर फर्स्ट टाइम? 1920 एंटवर्प, 1928 एम्स्टर्डम, 1936 बर्लिन, 1948 लंदन? बताओ भैया 18वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का, सॉरी 18 का क्या होगा? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार आपकी ओलंपिक फ्लेम को जलाया गया था भैया, ये ध्यान रखिएगा। 36 में क्या था? ओलंपिक मशाल। 28 एम्स्टर्डम में ओलंपिक फ्लेम लिट की गई थी, जलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 19वां प्रश्न आपसे कह रहा है ओलंपिक मशाल रिले का श्रेय किसे जाता है भैया? हु इज क्रेडिटेड विद द ओलंपिक टॉर्च रिले? पियरे डी कुबर्टिन, डॉक्टर कार्ल डीम, डेमेट्रियस विकलस और थॉमस बैक? बताओ भैया 19वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ओलंपिक मशाल रिले का जो श्रेय जाता है किसको जाता है? डॉक्टर कार्ल डीम। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया, डॉक्टर कार्ल डीम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न आपसे कह रहा है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं भैया? आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड? हर दूसरे साल बाद, हर तीसरे साल बाद, हर चौथे साल बाद, या एवरी 5 ईयर्स? बताओ भैया फटाफट से, सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ? ऑप्शन 4, प्रत्येक 4 साल के बाद, एवरी 4 ईयर्स ओलंपिक खेल कंडक्ट किए जाते हैं या ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक पदक यानी कि गोल्ड मेडल का वजन कितना होता है भैया? ठीक है, स्लाइड में ध्यान से देखिएगा, लास्ट में इज इक्वल टू ग्राम भी लिखा हुआ था। ठीक है, सो व्हाट इज द वेट ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडल? 450 ग्राम, 500 ग्राम, 556, 600 ग्राम? बताओ भैया करेक्ट आंसर 21वें प्रश्न का क्या होगा? कितना होता है? बिल्कुल 556 ग्राम के साथ अगर जाते हैं तो ये गोल्ड मेडल का आपका वेट होता है, वजन होता है भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन था भैया? हु वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट? मिल्खा सिंह, केडी जाधव, पीटी उषा, नीरज चोपड़ा? बताओ भैया, इंडिविजुअल मेडल की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल मेडल 22
इंडिविजुअल मेडल पहला रेसलिंग में आया था मिस्टर के डी जादव के साथ, अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? एक सेकेंड, ओके, इन्होंने केडी जाधव ने कौन सा मेडल जीता था भैया? ब्रॉन्ज जीता था, ध्यान रखना। सवाल कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी क्या पूछ लिया, अगर इसमें ब्रॉन्ज ऐड कर देता थोड़ा इजी हो जाता। अब दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या चेंजेस किया, स्वर्ण पदक की बात हो रही, ध्यान रखना। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो केडी जाधव मार के मत आइएगा, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, पहले इंडिविजुअल मेडलिस्ट थे, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल मेडल गोल्ड मेडल की बात हो रही है। हु इज इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट? गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु। बताओ भैया 2008 में मिला था, कौन था? क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 23 का 2008 के ओलंपिक में मिला था। 2008 में आए थे क्या नीरज चोपड़ा? नहीं ना, मिस्टर अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24, नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता भैया? चलो इसका जवाब तो हर एक भारतीय को पता होगा। शूटिंग, रेसलिंग, जेवलिन थ्रो, हॉकी। किसमें? जेवलिन थ्रो के साथ। ठीक है, बहुत ही फेमस प्लेयर रहे हैं, आगे भी इनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। ओलंपिक मार्च पास्ट यानी कि ओपनिंग मार्च पास्ट जो होता है, और ठीक है, उसमें सबसे आगे कौन चलता है भैया? हु लीड्स द ओलंपिक ओपनिंग मार्च पास्ट? मेजबान देश, होस्टिंग कंट्री, प्रीवियस विनर, ग्रीस या फिर एशियन कंट्री? बताओ भैया फटाफट से, सबसे आगे की बात हो रही, कौन चलता है? जहां से उसकी उत्पत्ति हुई, कहां से हुई भैया? ऑप्शन सी ग्रीस के साथ। ठीक है, और होस्ट कंट्री जो होती है वो सबसे लास्ट में होती है, बाकी जो बीच में होते हैं वो अदर कंट्रीज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन सी ग्रीस, यूनान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ओलंपिक मार्च पास्ट में सबसे अंत में कौन हो चलता है? चलो अभी बताए पीछे, क्या होगा सही जवाब? हु मार्चेस लास्ट इन द ओलंपिक सेरेमनी? ग्रीस, एशियन कंट्री, होस्ट कंट्री, प्रीवियस विनर? बिल्कुल ऑप्शन सी होस्ट कंट्री के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, मेजबान देश। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, 27वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया? देखो ध्यान से, 27वां क्वेश्चन, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ लास्ट टाइम गोल्ड मेडल कब जीता भैया भारत ने आखिरी बार हॉकी में? व्हेन डिड इंडियाज विन लास्ट गोल्ड मेडल इन हॉकी? टोक्यो ओलंपिक, 1964, 1972 म्यूनिक, 1980 मॉस्को या 1984 लॉस एंजलिस? बताओ भैया किस में जीता? 27वां प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कब जीता गोल्ड मेडल आखिरी? 1980 के मॉस्को ओलंपिक के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल आपके सामने है, 28वां प्रश्न कह रहा है ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार कब खेला गया था? ये भी स्लाइड में बताया मैंने। व्हेन वॉज क्रिकेट लास्ट प्लेड इन ओलंपिक गेम्स? 1896, 1900, 1924, 1932? बताओ भैया 28वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जब महिलाओं ने प्रतिभाग किया था उसी वक्त हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1900 में। ठीक है, 28th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, 29वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्या कह रहा है भैया? भारत का पहला ओलंपिक प्रतिभागी कौन था? हु वॉज इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक पार्टिसिपेंट? नॉर्मन पिचार्ड, केडी जाधव, पीटी उषा, मिल्खा सिंह? ध्यान से देखिएगा, गुलाम भारत की बात भी नहीं कर रहा है, आज़ाद भारत की बात भी नहीं कर रहा है। भारत का पहला प्रतिभागी कौन था, यानी इंडिया की तरफ से पहला प्रतिभागी कौन था? नॉर्मन पिचार्ड, केडी जाधव, पीटी उषा, मिल्खा सिंह? 29वां क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? क्या होगा भैया? बिल्कुल नॉर्मन पिचार्ड, 2 मेडल जीते थे इन्होंने। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया, अगला सवाल आपके सामने है, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार, आगे की बजाय पीछे जा रहा है क्या? हाँ, 30वां क्वेश्चन, नॉर्मन पिचार्ड ने कितने पदक जीते थे भैया? जो भी पीछे डिस्कस ही कर लिया, 1 रजत, 2 रजत, 1 स्वर्ण, 2 कांस्य। बताओ भैया कितने मेडल जीते थे?
अब 2 तो जीते थे, 2 वो रजत थे या 2 वो कांस्य थे, बताओ भैया। 30वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 2 सिल्वर जीते थे या 2 ब्रॉन्ज जीते थे? 2 सिल्वर जीते थे भैया। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 31वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? भारत ने हॉकी में कुल कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? हाउ मैनी ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन हॉकी? 6, 7, 8, 9। ओलंपिक में हॉकी की बात हो रही है। ठीक है, बताओ भैया कितने गोल्ड मेडल जीते? टोटल तो 10 जीते गोल्ड मेडल अब तक इंडिया में, उसमें से हॉकी में कितने थे भैया बताना है आपको। बताओ भैया क्या होगा उसमें? हॉकी से कितने हैं? 8। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं भैया? चलो बताओ, किस देश ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं? विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल्स? चाइना, यूएसए, रशिया, ब्रिटेन। बताओ 32वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? किसने जीते सबसे ज्यादा? अभी बहुत चर्चा है मिस्टर ट्रंप की, है ना। ऑप्शन बी अमेरिका। ठीक है, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला देश है अब तक। 33वां क्वेश्चन, माइकल फेल्प्स ने कुल कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते? मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुआ है। हाउ मैनी ओलंपिक गोल्ड मेडल्स डिड माइकल फेल्प्स विन? 18, 20, 22, 23। बताओ भैया टोटल कितने स्वर्ण पदक जीत चुका है ये बंदा? क्या होगा सही जवाब 33वें प्रश्न का? अब तक बात की जाए तो माइकल फेल्प्स ने टोटल 23 गोल्ड मेडल जीते भैया। और कमेंट में बताइएगा किस इवेंट में लगातार उन्होंने सबसे मतलब ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने का एक ही ओलंपिक में उनका रिकॉर्ड था, किस ओलंपिक में था बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, सबसे कम उम्र का ओलंपिक पदक विजेता कौन है भैया? चलो, हु वॉज द यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट? नीलिमा घोष, नॉर्मन पिचार्ड, डिमेट्रियस लुइस लोंड्रस या फिर अभिनव बिंद्रा? बताओ भैया 34वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी के साथ अगर जाते हो, डिमेट्रियस लोंड्रस जो थे यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट का खिताब इनके नाम है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, नीलिमा घोष किस उपलब्धि से जानी जाती हैं? किस चीज़ की उपलब्धि के लिए जानी जाती हैं? इंडिया की प्लेयर हैं। ठीक है, वाई इज नीलिमा घोष रिमेंबर्ड? पहली भारतीय महिला ओलंपियन, ठीक है, पहली भारतीय स्वर्ण पदक विजेता, पहली भारतीय तैराक थी या फिर पहली भारतीय धाविका थी, रनर स्प्रिंटर थी? बताओ भैया 35th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35वें प्रश्न का सही जवाब बताना है आपको। सभी के जवाब आने चाहिए। ठीक है, जब भारत ने पहली बार महिलाओं ने प्रतिभाग किया तो उसमें तो पहली भारतीय महिला ओलंपियन बनी थी। फर्स्ट इंडियन वोमेन ओलंपियन इज नीलिमा घोष। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब प्रतिभाग किया था भैया? व्हेन डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? 1900, 1920, 1928, 1932? बताओ भैया 36वें प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? देखो, भारत ने आज़ादी के बाद नहीं पूछ रहा है। ठीक है, भारत ने कब पहली बार प्रतिभाग किया था? जब महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था पूरी वर्ल्ड की, उसी समय भारत ने प्रतिभाग किया था 1900 में। पहली बार पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में। अगला सवाल है, भारतीय महिला द्वारा जीता गया पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? यानी इंडिया के लिए महिला ने मेडल जीता तो वो पहली महिला कौन सी थी? हु वॉन द फर्स्ट ओलंपिक मेडल बाई इंडियन वुमेन? साक्षी मलिक, कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु, मैरी कॉम? बताओ भैया फटाफट से, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, क्या होगा सही जवाब? किसने जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 65 किलोग्राम वजन में जीता था शायद, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 38 क्वेश्चन, पीवी सिंधु ने किस खेल में ओलंपिक पदक जीता भैया? इन विच स्पोर्ट डिड पीवी सिंधु विन अ ओलंपिक मेडल? कुश्ती, रेसलिंग, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग या फिर स्विमिंग? बताओ भैया फटाफट से, पीवी सिंधु क्या होगा? 38वें प्रश्न का सही जवाब बिल्कुल बैडमिंटन में कौन सा मेडल जीता था भैया? सिल्वर मेडल जीता था, है ना, ध्यान रखना है, सिल्वर मेडल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपके सामने 39वां प्रश्न, ओलंपिक खेलों में सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस वाक्य का मतलब क्या है भैया? यूनिटी, पीस, फ्रेंडशिप, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, स्पोर्ट्स, हेल्थ, डिसिप्लिन,
पावर, करेज, विक्ट्री। बताओ भैया 39वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ओलंपिक रिंग्स का आपस में जुड़ा होना क्या दर्शाता है? व्हाट डज इंटरलिंकिंग ऑफ 5 ओलंपिक रिंग्स सिंबलाइज? 5 महाद्वीपों की एकता, 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, 5 आइडियल्स या 5 वैल्यूज। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 40वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल 5 कंटिनेंट्स को दर्शाते हैं ये। ठीक है, कितने कंटिनेंट्स को दर्शाते हैं? यूनिटी ऑफ 5 कंटिनेंट्स। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य किसने दिया भैया? यानी जो मोटो था ओलंपिक का, उसको किसने दिया ऑफिशियली? पीरी डी कुबर्टिन, डेमेट्रियस विकलस, हेनरी डिडॉन, थॉमस बैक। बताओ फटाफट से, पीछे डिस्कस कर रखा है पिछली क्लास में हमने। क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 41 का? मिस्टर हेनरी डिडॉन ने। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, 2012 का ओलंपिक किस शहर में हुआ था भैया? 2012 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? बीजिंग, लंदन, एथेंस, रियो डी जेनेरियो। बताओ भैया 2012 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? 42 कहाँ हुआ था? बिल्कुल लंदन के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल सही हैं। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। क्वेश्चन नंबर 43, लंदन ने कितनी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है भैया? ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स हैज लंदन होस्टेड द ओलंपिक गेम्स? 2, 3, 4 और 5। चलो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? कितनी बार मेजबानी की है लंदन ने? 3 बार मेजबानी की है। ठीक है, 3 बार। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ओलंपिक खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? जो ओलंपिक खेल होते हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन व कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है? विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द ओलंपिक गेम्स? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, यूनाइटेड नेशंस या फिर वर्ल्ड स्पोर्ट्स काउंसिल। ठीक है, बताओ भैया 44वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कौन कराती है? IOC कराती है। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते भैया? ठीक है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन टोक्यो ओलंपिक 2020? 5, 6, 7 और 8। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? कितने मेडल जीते इंडिया के लिए? बेस्ट टाइम रहा ये, 7 मेडल जीते थे ओलंपिक में। सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया ने अब तक किसी एक ओलंपिक में जीते हैं तो वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 मेडल जीते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46वां, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा स्वर्ण पदक जीता था? बताओ भैया। विच गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन टोक्यो 2022? शूटिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, जेवलिन थ्रो। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस खेल में किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। हाँ, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। एक ही गोल्ड मेडल आया था उस ओलंपिक में। ठीक है, 47, ओलंपिक शपथ यानी कि ओलंपिक ओथ कब पहली बार ली गई थी भैया? व्हेन वाज द ओलंपिक ओथ टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम? 1908 लंदन, 1920 एंटवर्प, 1936 बर्लिन, 1948 लंदन। बताओ भैया 47वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ओलंपिक ओथ शपथ पहली बार कब दिलाई गई? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में दिलाई गई थी या ली गई थी भैया? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन 48, भारत की हॉकी टीम ने लगातार कितनी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? लगातार पूछा, देखो टोटल तो 8 जीते, इसमें से लगातार कितनी बार गोल्ड मेडल जीता? कितने गोल्ड मेडल जीते लगातार? 4, 6, 7, 8। बताओ भैया क्या 8 एक साथ जीते या कुछ जीते? क्या होगा सही जवाब? 6 गोल्ड मेडल लगातार जीते। लगातार जो ओलंपिक हो रहे थे कंटिन्यू, उसमें 6 बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 49 की बात करेंगे, ओलंपिक प्रतीक सिंबल, यानी जो ओलंपिक का प्रतीक है, सिंबल है भैया, ठीक है, उसका डिजाइन किसने बनाया था? डेमेट्रियस विकलस, पीरी डी कुबर्टिन,
हेनरी डॉन, थॉमस बैक। बताओ भैया 49वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? किसने बनाया था? डिज़ाइन प्रिपेयर करने की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। मिस्टर बैरन पीरे डी कुबर्टिन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। पीछे स्लाइड में बहुत अच्छे से मैंने बताया था आपको। ठीक है, 50वां प्रश्न, ओलंपिक मशाल किस देश में प्रज्वलित की जाती है और फिर अन्य देशों तक लाई जाती है? मतलब मेन एक ऐसी जगह जहां पर वो जो मशाल है वहां पर जलाकर फिर दूसरे जहां पर होस्ट हो रहा है वहां पर लाई जाती है। ठीक है, इटली, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी। बताओ भैया फटाफट से 50वां प्रश्न। जो लौ है, जो फ्लेम है मुख्य, जो सूरज की किरणों से जलाई जाती है, कहाँ जलती है? ग्रीस में। फिर वहीं पर मशाल लेके जाते हैं, वहाँ से जला के लाते हैं, फिर उसकी रिले होती है। हैं जी? हाँ जी, ठीक है। सो ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस आपके ओलंपिक के भैया। ठीक है, सो अगर आपको हमारा मेहनत, हमारी क्लास पसंद आ रही है तो बिल्कुल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मेरे इस दिए गए QR कोड पे भी आप हमें हेल्प भेज सकते हैं, ताकि हम फिजिकल एजुकेशन को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें आपकी मदद से। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।